नमस्कार, साथ की बड़ी बात पे स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है। किसान जहां पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसी भी कीमत पर इस कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों की आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस याचिका में दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि इस तरह लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, और ये भी कहा गया कि दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाना जरूरी है क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। यह याचिका कानून की पढ़ाई करने वाले ऋषभ शर्मा ने दायर की है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने के निर्देश दें। चलिए, तो किसानों के आंदोलन पर आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों के इस आंदोलन को लेकर सुनवाई होगी। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, जिस पर आज सुनवाई होगी। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी आज कई जगहों पर किसान सम्मेलन करने जा रही है। केंद्र के कृषि कानूनों के समर्थन में तमाम दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह सुबह 11:50 पर रीवा में और दोपहर 2:10 पर जबलपुर में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां वह स्थानीय कार्यक्रमों के साथ किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं इंदौर के दशहरा मैदान में होने जा रहे किसान सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि कानून के फायदे किसानों को बताए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह दोपहर 2:10 में जबलपुर के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया ग्वालियर में होने वाले पंचायत में शामिल होंगे, किसान सम्मेलन में शामिल होंगे और किसानों को केंद्रीय कृषि कानून के फायदे गिनाएंगे। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह आज कई बैठकें करेंगे। सीएम हाउस में सुबह 10:30 बजे एडीजी इंटेलिजेंस के साथ बैठक है। सुबह 10:30 बजे जनसंपर्क अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग करेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बैठकें करेंगे। सीएम सुबह 10:30 बजे एडीजी इंटेलिजेंस के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं जनसंपर्क अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बैठकें आज लेने वाले हैं, कई अहम बैठकें आज लेंगे। सीएम हाउस में सुबह 10:30 बजे एडीजी इंटेलिजेंस के साथ बैठक करेंगे। तो वही जनसंपर्क अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग होगी। चलिए, रायपुर से खबर, जहां संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे और अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज संसदीय सचिव विकास उपाध्याय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार की उपलब्धियां, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा आज विकास उपाध्याय रखेंगे। अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। आज से तापमान में गिरावट हो सकती है। 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है।
और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कोहरे की वजह से राजधानी रायपुर में विजिबिलिटी कम हुई है। आज से तापमान में भी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 4 से 5 डिग्री तक तापमान कम हो सकता है और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो बारिश थमने के बाद कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से यहां पर विजिबिलिटी कम हो गई है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहेगा ये जानने के लिए सीधा रायपुर का रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, आज दिन भर की बात करें तो क्या कुछ खास रहेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, सबसे पहले तो एक आपको अपडेट दे दूं कि मौसम में काफ़ी बदलाव आया है और मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। ये कहा जा सकता है ठंड का मौसम काफ़ी लोग पसंद करते हैं, चाहे वो खान पान के हिसाब से हो, चाहे पहनने ओढ़ने के हिसाब से हो। और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक जो पिछले 2 दिनों में अलग अलग संभागों में बारिश हुई थी, उसके बाद आज बादल छटे हैं और बादल छटने के साथ ही अब कोहरा छा गया और तापमान में जो गिरावट देखने को मिलेगी अगले 4 दिनों में 5 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। मतलब ठंड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस मौसम को वो एंजॉय भी कर सकते हैं। लोगों के हिसाब से ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ठंड जैसा मैंने कहा कि लोगों काफ़ी पसंद करते हैं ठंड का मौसम। रही बात दूसरी बड़ी खबरों की, तो सरकार के 2 साल पूरे होने जो जा रहे हैं 17 तारीख को, उसको लेकर लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा था अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। आज भी प्रभारी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। साथ ही संसदीय सचिव हैं, वो भी सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें वो सरकार के जो 2 साल की उपलब्धियां हैं उसको सामने रख रहे हैं, आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार आयोजन किए जा रहे हैं और यही सबकी नज़र है। साथ ही साथ जो उत्तर और दक्षिण से जो बाइक रैली निकली, पर्यटन रथ यात्रा निकली है, उस पर भी नज़र रहेगी कि किस प्रकार से लोगों को उत्साह बढ़ते जा रहा है। और 17 तारीख को कौशल्या मंदिर जो चंदखुरी में है वहाँ पर उनका मिलन होगा और वहाँ पर फिर भव्य आयोजन हो जाएगा, उसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। चलिए, तो ये अहम खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी और हर एक अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास होने वाला है इसके लिए सीधा भोपाल का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हैं। नवीन, आज दिन भर की बात करें मध्य प्रदेश में तो क्या कुछ खास रहेगा आज? देखिए, कृषि कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में किसान आंदोलित हैं और इस वक्त दिल्ली में इतने सर्द मौसम में भी हज़ारों किसान डटे हुए हैं और लगातार उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं। हालांकि लगातार बातचीत का दौर जारी भी है साथ साथ, और केंद्र सरकार की कोशिश है किसी तरीके से किसानों का आंदोलन खत्म करवाया जाए और जो तीनों कृषि कानून है उसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए। इसके लिए बीजेपी ने एक अलग प्लान बनाया है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश भर में किसान सम्मेलन कर रहे हैं और किसान चौपाल लगा रहे हैं ताकि किसानों को बताया जा सके कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसानों के फायदे के लिए है। मध्य प्रदेश में भी इसका मोर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने संभाल रखा है। भोपाल से कल किसान सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और कल भोपाल संभाग और उज्जैन संभाग, इन 2 संभागों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मेलन किया और इस दौरान किसानों से बातचीत की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा और जबलपुर 2 जगह किसान सम्मेलन है। दोनों संभागों का, रीवा और जबलपुर संभाग और रीवा संभाग के मुख्यालय में कार्यक्रम होगा और रीवा संभाग के सभी जो ज़िले हैं, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, आसपास के सभी ज़िलों के किसान आज रीवा में जुटेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज है वो मंच शेयर करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी होंगे इस दौरान और विंध्य क्षेत्र से जो भी मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में हैं वो वहाँ होंगे और इस दौरान ये बताया जाएगा किस तरीके से तीनों कृषि कानून जो है किसानों के हित में हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार अपने स्पीच में, अपने भाषणों में बड़ी सरलता से, सहजता से, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों कृषि कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए है, इसमें किसी तरीके का विरोध नहीं है और ये कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है। बार बार कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये दावे होते हैं। और इसके बाद जबलपुर में कार्यक्रम है। जबलपुर में भी
संभाग मुख्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हजार किसानों को संबोधित करेंगे। वहाँ भी इसी तरीके से वो बताने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानून जो हैं वो किसानों के हित में है, किसानों के फ़ायदे के लिए मोदी सरकार ये तीनों बिल लेकर आई है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में किसान सम्मेलन है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत करेंगे। साथ ही साथ खबर है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस सम्मेलन में शामिल हों। नरेंद्र सिंह तोमर का शामिल होना बड़ी बात है, चूँकि मध्य प्रदेश में अभी तक किसान सम्मेलन है, किसान जो पंचायतें चौपालें लगी हैं उसमें सीधे तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर शामिल नहीं हुए हैं। ये पहला मौका होगा जब देश के कृषि मंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है। तो माना जा रहा है ये नरेंद्र सिंह तोमर इसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल अंचल से कर रहे हैं और इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा प्रभाव है। तो ये तय है कि किसानों को मनाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, कृषि कानूनों के फ़ायदे गिनाने के लिए अब खुद नरेंद्र सिंह तोमर बतौर कृषि मंत्री अब मैदान में आ गए हैं और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी वहाँ बड़ा खासा प्रभाव है। तो ये दोनों ही नेता आज ग्वालियर चंबल अंचल में किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे। रीवा और जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा रहेंगे। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, हालांकि किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा असर नहीं है, चिटपुट जगह आंदोलन हो रहा है। कुछ किसान संगठन जरूर धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें जरूर मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई खासा बड़ा असर नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में असर फिलहाल किसान आंदोलन का यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन बीजेपी लगातार किसान सम्मेलन कर केंद्रीय कृषि कानून के फायदे किसानों को जरूर यहाँ पर बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भोपाल में सीएम शिवराज ने मंगलवार को हुए किसान सम्मेलन में सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार के कामकाज को लेकर एक कविता सुनाई, आप भी सुनिए। तो हर बच्चे की पढ़ाई, हर बीमार को दवाई, हर खेत को सिंचाई, हर गरीब मजदूर की भलाई, हर युवा के हाथ में कमाई, हर नारी नारायणी कहलाई, गांव शहर घर घर में सफाई, ना कोई ढोंग ना कोई ढिलाई, गुंडों की ठुकाई और माफियाओं की धुलाई, यही शिवराज सरकार है भाई। चलिए बढ़ते आगे। इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां घर में महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। 1 लाख नगद और गहने लूट कर यहां से आरोपी फरार हुए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क का यह पूरा मामला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है, ग्रीन पार्क का ये पूरा मामला है और व्यापारी हैं मनोहर आडवाणी, जिनका करबला क्षेत्र में कपड़ा का दुकान है और ये घर में इनके जो पत्नी है वो अकेले थी और जो पूरा परिवार है वो अपने अपने काम के लिए गया हुआ था। घटना जो है वो बीते रात देर शाम की है, करीब 7 से 8 बजे की ये घटना है, जब उनकी पत्नी घर में अकेली थी और इसी बीच 3 अज्ञात युवक घर में पहुंचते हैं और वो घर के अंदर घुसते हैं और उनकी पत्नी है उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको बंधक बनाते हैं और इसके बाद लूट की वारदात को जो है वो अंजाम देते हैं। तो 3 आरोपी हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए नगद और गहने जेवर यहाँ से लूट के वो फरार हुए हैं। लेकिन जिस तरह से क्योंकि ये पॉश इलाका है ग्रीन पार्क का, और जिस तरह से वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, महिला के साथ मारपीट की गई है, महिला को बंधक बनाया गया है, महिला को रस्सी से बांधा गया था और महिला ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद महिला के साथ यहाँ पर मारपीट भी हुई है और करीब आधे घंटे तक जो आरोपी हैं वो यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने भी यहाँ पर अब जो छानबीन है वो शुरू कर दिया है। ये जरूर है कि कुछ संदेहियों को यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि 2 स्कूटी में सवार होकर जो आरोपी हैं, 3 अज्ञात आरोपी बताए जा रहे हैं जो इस पूरी घटना के पीछे शामिल थे। हालांकि अभी कौन है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।
अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने यहाँ पर मामला भी दर्ज किया गया है। कुछ संदेहियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रही है, लेकिन जिस तरह से घटना बड़ी घटना एक हुई है, यहाँ पर निश्चित तौर पर पुलिस की जो यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा और पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर यहाँ पर सवाल अब यहाँ पर उठने लगे। आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर आरपीएफ ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चंगोरा भाटा के एक मकान में छापामार कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में एक गिरोह की ओर से बेरोजगार युवाओं को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की सूचना मिली थी। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी लोग रेलवे में ग्रुप सी और डी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देते थे। इसके बदले बेरोजगार युवाओं से 4-4 लाख रुपए लिए जाते थे। आरोपियों ने ऐसे ही 50 से ज्यादा युवाओं को झांसे में लेकर उनसे करोड़ों की ठगी की है। आरपीएफ ने 3 आरोपियों में कृष्ण कुमार साहू, लुयस कुमार साहू, संतोष कुमार पाल के पास से रेलवे के फर्जी दस्तावेज, बड़ी संख्या में नियुक्ति फॉर्म, 6 मोबाइल और 3 लाख कैश जब्त किए। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। कमलेश कुमार साहू की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप टी में श्रमिक संघ में भर्ती के नाम पर इन्होंने लगभग 40-50 लोगों से ठगी की है। 2-2 लाख रुपए लेते थे ये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 5 दिवसीय सरगुजा दौरे के बाद रायपुर लौट आए। दौरे के अंतिम दिन सूरजपुर में सर्व सुविधायुक्त हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण सीएम ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले की जनता को बधाई देते हुए कहा कि इससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। आवागमन की सुविधाओं में विस्तार के साथ ही दूसरे जिलों के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान पान के लिए व्यावसायिक केंद्र गढ़ कलेवा का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गढ़ कलेवा परिसर में पारिजात प्रजाति का पौधा रोपण किया। उन्होंने गढ़ कलेवा को संचालित करने वाले स्व सहायता समूह लक्ष्मी महिला संगठन का उत्साह वर्धन किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह समेत कई विधायक भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों ने गढ़ कलेवा में बने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ लिया। मुख्यमंत्री बलौदा बाजार जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनके दौरे में बदलाव करना पड़ा। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से ही कटघोरा रवाना हुए। हमारी जो योजनाएं हैं वो ठीक ढंग से क्रियान्वित हो रही है नहीं हो रही। हर जिले में जाकर वहाँ के गौठान भी मैंने देखा और धान खरीदी केंद्र और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो स्वामी आत्मानंद के नाम से जो उन्होंने शुरुआत की, वहाँ भी उन सभी जिलों में जाके मैंने निरीक्षण किया। केंद्रीय कृषि बिल के समर्थन में प्रदेश भर में भाजपा किसान पंचायत के जरिए किसानों के बीच जाकर इसके फायदे गिना रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक चकरभाटा बोदरी में आयोजित किसान पंचायत में शामिल हुए। इस दौरान कौशिक ने कृषि बिल का फायदा बताते हुए किसानों से कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। धर्मलाल कौशिक ने बोदरी धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया, किसानों से बात की। कौशिक ने धान के तौल और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने 40 किलो के बारदाने में 41.5 किलो की खरीदी का आरोप भी लगाया। इधर रायगढ़ की सांसद गोमती साय ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों का रकबा कम कर दिया गया है, जिससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी ने जो 3 कानून में सुधार किए और कानून लाए किसानों के हित में, उस कानून के समर्थन के लिए आज पूरे छत्तीसगढ़ में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है और धान खरीदी केंद्र के बाहर हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं कि वो कानून में क्या है और उस कानून का समर्थन करने के लिए ये आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई जगह ये लोग भेदभाव भी कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की हैं, ये बीजेपी की हैं। उस वजह से भी किसान परेशान हैं और अपने अपने लोगों को जल्दी टोकन काट रहे हैं। हमारे लोग पीछे हो जा रहे हैं। ये भेदभाव की राजनीति शुरू कर दिए हैं प्रदेश सरकार। इसको हम लोग एक अभियान की तरह चलाएंगे और बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। राज्य शासन और भूपेश बघेल तक ये संदेश को हम लोग पहुँचाएंगे। बढ़ता के छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को प्रशासन ने पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इनमें पवित्र स्थल केशकाल का गढ़ धनोरा भी शामिल है। इसी कड़ी में केशकाल एक बार फिर राममय हो गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सुकमा की बाइक रैली और रथ यात्रा कोंडागांव होते हुए केशकाल के गढ़ धनोरा में आगमन हुआ।
जहां ग्रामीणों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद रथ केशकाल के पंचवटी पहुंचा। आज सुबह रथ यात्रा को कांकेर के लिए रवाना किया जाएगा। केशकाल एसडीएम दीनदयाल मंडावी ने बताया कि सुकमा से निकली यह रथ यात्रा कोंडागांव फरसगांव होते हुए मंगलवार शाम केशकाल के गढ़धनोरा पहुंची, जहां प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में ग्रामीणों ने रामायण पाठ और भजन कीर्तन किया, जिसके बाद रैली और रथ यात्रा में आए लोगों के लिए पंचवटी में विश्राम की व्यवस्था की गई। श्री राम वनगमन पथ परिपथ जो रथ यात्रा है ये सुकमा से चली थी और आज हमारे कोंडागांव ज़िले में इसका स्वागत हुआ और यहाँ कांकेर और केशकाल की जो सीमा है वहाँ तक इसको प्रस्थान करेगी। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होंगी। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि निगम मंडलों के काम पॉलिटिकल लीडरशिप से होना चाहिए। अभी तक निगम मंडलों की कमान अफसरों के पास थी, जो मंत्रियों को सौंपी गई है। अब T20 मैच खेलना है। निगम और मंडल उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे। हमने फैसला किया कि नहीं, मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल है उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं आप। दिनों रात हम काम कर रहे हैं। सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं है किसी को। नए कृषि कानूनों के विरोध में के बीच इन कानूनों का बेहतर रिस्पांस भी सामने आ रहा है। जबलपुर में नए कृषि कानून के तहत पहली कार्रवाई की गई। पाटन एसडीएम ने किसानों को समय सीमा में उनकी फसल का भुगतान नहीं करने पर शिव शक्ति ट्रेडर्स पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही व्यापारी को जब्त धान की सुपुर्दगी शर्त के साथ दी गई है कि वो धान उपार्जन अवधि के दौरान प्रदेश में जब्त धान की बिक्री नहीं करेगा। वहीं बालाघाट में किसानों का जल्द भुगतान नहीं करने पर पलक राइस मिल के अतुल पर एसडीएम ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया। तो शिव शक्ति ट्रेडर्स के द्वारा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में धान संचित करके रखी गई थी। और सचिव ने ये जांच किया तो ये पाया कि ये धान जो है विभिन्न किसानों से खरीदी है, लेकिन उसके भुगतान नहीं किए गए हैं और ना ही जो हमारा जो नया कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2000 उसके प्रावधानों का पालन किया, जिसमें उस शिव शक्ति ट्रेडर्स पे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, सबसे पहले हमने सारे कृषकों को संपर्क किया, उन्हें बुलाया और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में समझाया। कृषकों को बुला के उनसे आवेदन लिया, प्रकरण दर्ज किया। जो नया कृषि कानून है, जो नए फार्मर्स एक्ट आए हैं, उनमें ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई किसान और जो ट्रेडर है उसके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एसडीएम कोर्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इसी के तहत हमने केस फाइल किया। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए प्रार्थना नहीं होगी। साथ ही बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाएगा। छात्रों के स्कूल बनाने के लिए विभागों की अनुमति जरूरी होगी। एक बार अनुमति देने के बाद यह पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 9वीं और 11वीं के छात्रों को स्कूल बुलाने का फैसला स्कूल प्राचार्य ले सकेंगे। गाइडलाइन के अनुसार स्टूडेंट्स को इस तरह बुलाया जाएगा कि स्कूल में उनकी संख्या एक साथ ज्यादा न हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 के सभी तरह की गाइडलाइन का पालन हो सके। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ मेरे सहयोगी राहुल के साथ। नमस्कार।